ओम शांति। आज तारीख है 9/8/2020। प्रत्यय मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 4/3/86 मधुबन। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं तीनों में से श्रेष्ठ हो। इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्माएं इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भगत लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्त जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सभी के चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किसके लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार और सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो बाप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे कैसे इसमें ज़्यादा चलती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते हो तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करने तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व आत्माओं से प्यार कराते हैं ना। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वालों को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेह के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा और मुझे करना ही है, यह है स्नेही आकस्मिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माओं भी सदी बड़ी दिल वाली होती है। दिल वाले थोड़े थोड़े बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़े दिल वालों के लिए बहुत बड़ी चोटी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने समा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। पक्के परवाने हैं ना।
आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, आप मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आप मेरे। यह विशेषता है ना विक्स के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब ये स्थापना हुई तो अमेरिका को बाप ने याद किया। विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है। विशेषताएं तो स्थान की ही है, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तेरियां भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UN भी वहाँ है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपने रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार की आत्मा है ना, यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई VIP किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगाते हैं ना, अपने देश की भी लगाते हो ना। अच्छा। ओम शांति। वरदान है आज का, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजयी का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा के जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना पर संचित रहना। अच्छा, आप सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट मुरली के वीडियो का आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, ओम शांति।